यस। चलिए दोस्तों, नमस्कार। तो होली हो गई है ना। हम आ गए वापस आपके सामने, हमारा बीएनएस लेके। और सिविल जज के मेंस का पेपर भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। खासकर क्रिमिनल पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा पेपर ही अगर आया अगले साल फिर, तो शायद जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हो उस पढ़ाई से ये पेपर नहीं निकलने वाला। उसके लिए कुछ ना कुछ अलग तो चाहिए। वो अलग ये चाहिए कि आपको केस स्टडी करने की अब इतनी जरूरत पड़ गई है, इतनी जरूरत पड़ गई है कि आप बिना केस के चल नहीं सकते। रिसेंट केस भी आपको चाहिए, आपको सोचने की क्षमता भी चाहिए, आपको करंट के टॉपिक भी चाहिए अच्छे से। तो भैया इसके लिए ड्रीम जुडिशरी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा बंच आपके सामने ला रहे हैं। केस लॉ के लिए अलग चीज रहेगी अब हमारे पास, हमारे करंट अफेयर की चीजें अलग रहेंगी, आप लोगों को बोलने का, आप लोगों को सोचने का तरीका, सब चीजों पे हम काम करने वाले हैं, है ना। बहुत जल्द आपके सामने 2-3 दिन में आपके सामने पूरा डाटा आ जाएगा और आप लोगों को सब चीजें समझा दी जाएंगी कि अब हम कैसे इस तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। खासकर यूट्यूब पे क्या केस स्टडी में ज्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि लिमिटेड क्लास रहती है, ज्यादातर सेक्शन के बारे में ही बात कर सकते हैं। अगर केस स्टडी अगर करना है तो हमारी ऑफलाइन क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना। और केस स्टडी करने का मीनिंग ये भी नहीं है कि अकेला केस का फैक्ट अकेला जान रहे हो आप, है ना, ऐसा नहीं है। बाकायदा अगर केस पूछा है और उस केस का प्रभाव आपके कोई सेक्शन पे पड़ रहा है, तो उसका भी हम बिल्कुल फॉर्मूला जानेंगे और उसको हम लिखेंगे कैसे ये भी हम जानेंगे। इसके बारे में हम डीपली पूरी चर्चा करने वाले हैं, है ना। और आपको इसका डेमो मिल जाएगा देखने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेक्शन 9 से, नहीं सेक्शन 10, नहीं सॉरी 11, क्योंकि सेक्शन 10 तक हम पढ़ा चुके हैं ना। सेक्शन 10 तक आपको रिकॉर्डेड मिल चुका होगा। आप अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर कई कोर्स हैं, यूजीसी नेट और सेट का कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं। अब जहां तक वैकेंसी उसकी जो आपकी जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में जाएगा। नो डाउट दिसंबर में जाने के पूरे चांस बन चुके हैं। अच्छा खासा हमारे पास समय है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद बस सेट का प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे तो आप सेट हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हम एपीओ का क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए एक शेड्यूल फिक्स होता है, क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, है कि नहीं है। क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर कोई एग्जाम निकल गया तो वो आपका सौभाग्य है, आप होशियार नहीं हो। वो आपका भाग्य है कि आपके भाग्य में था कि वो निकल गया, लेकिन आप उन व्यक्तियों से ज्यादा अच्छे नहीं हो जो हार गए उस रेस में। सीरियसली बात यही है। लेकिन आज पद का महत्व है, आपकी वैचारिकता का, आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार का, इन सब चीजों का महत्व नहीं है। अगर एक गरीब व्यक्ति के पास, भिखारी के पास भी अगर राष्ट्रपति का पद आ जाए तो वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा, भिखारी नहीं कहलाएगा। और राष्ट्रपति अगर भिखारी हो जाए तो वो भिखारी ही कहलाएगा, राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। ये पद का खेल। अब भले चाहे आप दिल बाहर लेके चल रहे हो, अंदर तो सबके है, आप बाहर लेके चल रहे हो कि मेरा दिल इतना पवित्र है, इतना दयालु है कि मैं सबके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तो भी कदर नहीं है। कर लोगे कदर उसकी? नहीं करोगे। आज कर लोगे, कल से नहीं करोगे। है ही नहीं जमाना ऐसा भाई। और ऐसे ही पढ़ाई का है, पूरी प्लानिंग से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक कोचिंग को ज्वाइन करने का रीजन आप लोग समझ लीजिए, कोचिंग होती क्यों है। कोचिंग होती सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की। आपको एग्जाम पास कराने के लिए कोई कोचिंग नहीं बनी है। एग्जाम आपको खुद पास करना है, खुद मेहनत करनी है, खुद ही खून पसीना इकट्ठा करना है। कोई कोचिंग 2 घंटे पढ़ा सकती है, 3 घंटे पढ़ा सकती है, 5 घंटे पढ़ा सकती है, इससे ज्यादा पढ़ाती है क्या? नहीं ना। चलो 6 घंटे पढ़ा दिया और कुछ खुश, खुश हो गए, इससे ज्यादा। अब जो पढ़ा रही है उस पर रिवीजन भी तो करोगे, कि कोचिंग ही रिवीजन कराए। और कोचिंग रिवीजन कराए तो फिर उससे ये उम्मीद करना छोड़ देना कि सिलेबस कंप्लीट कराओ। अगर कोचिंग ऐसी है आपकी, रिवीजन भी करा रही,
और आपको याद भी करा रही और आपको बिठा भी रही है, तो उस कोचिंग से आपका फिर ये धर्म नहीं है पूछने का कि सर सिलेबस कब होगा। क्यों होगा सिलेबस कब? जब आपके लिए दिन रात काम कर रहे हो तो सिलेबस खत्म कैसे होगा? क्योंकि आपको याद भी कोचिंग वालों को कराना है, आपके नोट्स भी कोचिंग वालों को देना है, और जिस कोचिंग में नोट्स मिलते हैं इसका मतलब पका पकाया धन है वो आपको ज्यादा फलता नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग में काम करना पड़ेगा, आप तभी फलेगा। ये फैक्ट है। मानो मेरी बात तो ठीक है, ना मानो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी अपना खुद का ओपिनियन है, मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, मैं खुद नोट्स देता हूँ, तो मैं अपनी खुद की बुराई कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि भैया नोट्स देना अच्छी बात है, कंटेंट का पता चलता है, लेकिन उस नोट्स से खुद के नोट्स बनाओ ना। एक डिपेंडेंट इंसान बन जाते हैं लोग कि ये इस कोचिंग के नोट्स मिल गए अब बस, और कुछ नहीं चाहिए, बहुत शानदार नोट्स हैं यार, इसको अगर लिख दिया तो हमारा मेंस लिख दे, निकाल लो इस बार का मेंस लो, मिल गए हैं कोचिंग के नोट्स। नहीं निकल रहा ना भैया, प्रीवियस ईयर के आधार पे कोचिंग नोट्स बना देती है, और क्या नए कोचिंग के नोट्स बनाएंगे क्या कहीं से? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, केस लो डाल देंगे। लिखना कहाँ से आएगा? लिखने के लिए एक तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बात खत्म है। कितना भी अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना हो, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है। हेडिंग नहीं है ना इसमें? हाँ तो बैरेक्ट है ये तो, वो जब की जब छपी थी। क्या है सॉलिटरी कंफाइनमेंट, क्या होता है भैया? whenever any person is convicted any offence for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for the portion and portions of the imprisonment to which this he is sentenced not exceeding 3 months in the whole according to the following skills named। एक जरूरी बात थी इसको पढ़ाने से पहले, आप ड्रीम जुडिशरी के पीपीटी वाले नोट्स देख रहे होंगे, है ना? वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, हमारे ऐप पे मिलेंगे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। तो जिसको भी वहां से लेना है तो वो ले सकता है। और दूसरी बात ये है कि वो बाद में ही बन पाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा कमी पड़ती है, इसलिए हम इस पे ला नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपको पूरा मिल जाएगा कंटेंट, जो कि फ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको उससे फ्री निकल सकता है आसानी से, बस आपके कॉन्सेप्ट मेरे थ्रू जो क्लियर होने चाहिए, जो ऐसे होने चाहिए। देन इसके बाद यदि आपको हमसे और अच्छे डीप में पढ़ना है तो हमारी 5 घंटे की ऑफलाइन क्लास चलती है। तो 5 घंटे में आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने मिलेंगे, परिवर्तन देखने मिलेंगे आपके जीवन में, है ना? कि पढ़ाई करने का एक तरीका होना चाहिए, पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई कहने में अच्छा लगता है ना, जब लेकिन करने पे आते हैं तो पसीने छूट जाते हैं, है ना? तो इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए विद एंजॉयमेंट, है ना? तो आप लोगों से यही अकेली रिक्वायरमेंट, आप लोगों से यही मेरी अपेक्षा है कि जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं सिर्फ देखें ना, उस चीज से खुद के नोट्स बनाएं, और जो नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उस चीज को भी यूज करें। और अगर ज्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो कॉलिंग नंबर हमारा आपके पास रहता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, बाकायदा मैसेज करें। बहुत लोग मैसेज भी करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ कभी कभी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन रिप्लाई जरूर कभी ना कभी तो दूंगा, है ना? लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर, है ना? तो नाराज नहीं होना है, आप लोगों को बाकायदा मेरी टीम रिप्लाई देगी और आप लोगों का सॉल्यूशन करेगी। लेकिन इसके लिए ये है कि हमारा आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप पे हम लोग ज्यादा एक्टिवेट हैं। और दूसरी चीज ये है कि बस 15 तारीख तक का वेट करिए, 15 तारीख के बाद धमाका होगा। जुडिशरी के पेपर आपने देख लिए होंगे, अगर जिसने नहीं देखे तो इस बार का मेंस का पेपर 100% देख लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप किस पानी में हो, है ना? आप क्या तैयारी कर रहे हो और किस तैयारी को वो मांग रहा है इस बार, है ना? और भविष्य में हो सकता है अगले साल पेपर ना आए, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ना आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। भविष्य जो देखता है वो पंडित होता है, और पंडित भी बोल देता है कि आपकी शादी अच्छी चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शादी अच्छी चलेगी या शादी अच्छी होगी, है ना? तो उनकी बात पे, मतलब मेरी बात पे भी यकीन मत करना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा आएगा तो ऐसा आएगा, अगले साल हो सकता है सिंपल आए, है ना? लेकिन तैयारी उस लेवल की भी कर लो कि अगर टफ भी आए तो आप ना रुक पाओ, बात खत्म है कि नहीं है? जैसे कि हम घूमने जाते बरसात में, तो हमें तो पता है ना पानी गिरेगा, और जिसकी बरसात में शादी हो रही, पता चलता है आज पानी गिरना है और धूप निकली, मस्त शादी हो गई। और जबकि लोग बोलते हैं कि भैया और खाओ काय में, हांडी में और ये सब चीजों में पानी गिरेगा,
जबकि बेचारा हांडी में शुरू से खा रहा है, आज तक पानी नहीं गिरा, और शादी भी हो गई पानी नहीं गिरा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मैं हांडी में खाता ही नहीं हूँ, पता चले पानी गिर जाए, है ना। मतलब मेरी शादी में नहीं, पता चले मैं हांडी में खा रहा हूँ, जिसकी शादी में गया मैं, उसके में पानी गिर गया, बेचारा तो नुकसान हो गया ना उसका। चलो चलो, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ये अपना आईपीसी में कहा था? आईपीसी में 73 में था। कहा था? आईपीसी में 73 में था। और ये हमारा कहाँ है? बीएनएस में, बाकायदा सेम नोट्स, जैसे हम हमेशा करते हैं, सेम टारगेट, सेम चीजें, सेम प्लेस। क्लियर तो दिख रहा है मंजू कैमरे पे? मैं तो क्लियर दिख रहा हूँ, क्लियर दिख रहा हूँ मैं? कितना ब्लैक दिख रहा हूँ? पूरा ब्लैक दिख रहा हूँ? जब से क्यों नहीं बोल रहा है यार? वो काला, इतना काला दिखने की शौक थोड़ी होती है यार। चलो अच्छा, देखो अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? सुंदर दिख रहा हूँ? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ जाइए। अरे अच्छा दिख रहा है। ताजमहल को देखने सब जाते हैं ना, कि नहीं जाते? आप तो, मुझे देखने कोई नहीं आना, मैं ताजमहल थोड़ी हूँ, इंसान हूँ। एक मिनट भैया, कल शायद मैंने इसकी ज्यादा सफाई कर दी, मेरा पेन नहीं खिसक रहा इसलिए। हम्म। अरे चलो भैया, रीड कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया? चलो, वो पेन खिसक नहीं रहा था यार, बहुत जरूरी था वो, आज सुबह भी मुझे अजीब सा लग रहा था। चलो बाकी आप क्लास की बात करेंगे साहब। चलो, क्या लिखा है? एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और हिंदी इंग्लिश के लिए माफी चाहता हूँ, हिंदी में प्लेटफॉर्म है और ये हिंदी ही है, दिख रहा है ना, हिंदी है ये। आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये हिंदी है ना। देखो ये यहाँ पे लिखा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और क्या लिखा है? हाँ देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ। जब कोई कभी व्यक्ति कोई अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराया जाता है, जिसके लिए न्यायालय को यह संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश का आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे। इसका मतलब, whenever any person to convicted any offense which under this संहिता the court of power to sentence rigorous imprisonment। इसका मतलब, न्यायालय को इस संहिता के अंतर्गत यदि राइगरस इम्प्रिजमेंट करने की पावर है, पहली चीज समझना, राइगरस इम्प्रिजमेंट करने की पावर है, तो न्यायालय, कोर्ट क्या करेगा? अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है, इसका मतलब जिसके लिए भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जिसके लिए भी दंडादेश किया गया है, लेकिन वो कैसा है? राइगरस है। कैसा है? राइगरस है। तब उसके किसी भाग या भागों को कुल मिला के 3 माह से अधिक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब, पहली चीज, आपका ये बीएनएस में कहां पे है? और रीड विथ 73 और सेक्शन 11 में है। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, किससे? सेक्शन 11 से। 73 बात गई, रात गई, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ये सीधा बोल रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है?
आज थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल बनाएंगे, कल से वापस से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, है ना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको पता चलना चाहिए कि ये राइगरस इम्प्रिजमेंट किसमें दिया जा रहा है? राइगरस इम्प्रिजमेंट में दिया जा रहा है। पहली चीज, देता कौन है? एनी कोर्ट। जो क्या है? कॉम्पिटेंट है। कैसा है? पहली चीज, ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैक्सिमम कितने समय के लिए दिया जाता है? 3 मंथ्स के लिए ये क्या किया जाता है? दिया जाता है। क्लियर बात है? इसके अलावा और कुछ क्लियर करना है क्या? कर लो। पहली लाइन क्लियर है? चलो, इसके बाद ये बोल रहा है कि एकांत परिरोध में रखा कब तक जाएगा। ये तो मैक्सिमम बता दिया। अब है कि इनकी कंडीशन, मतलब किस तरीके से चलेगा, मोड क्या आएगा भैया? अब तरीका, मोड, किस मोड में चलेंगे? तो ये बोल रहा है कि यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो, इसका मतलब 6 मंथ का अगर इम्प्रिजमेंट है, कौन सा? राइग्रस, तो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना चलेगा? 1 माह। मतलब इधर डाल दो आप इम्प्रिजमेंट, वो भी राइग्रस वाला, 6 मंथ अगर है, इधर डाल दो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो ये कितना चलेगा? 1 माह। कितना चलेगा? 1 माह। यदि कारावास की अवधि 6 वर्ष से अधिक और 1 वर्ष के बीच है, तो कितना चलेगा? 2 महीने। मतलब 6 वर्ष से लेके 1 वर्ष तक है, तो कितना चलेगा? 2 माह। और अगर 1 वर्ष से अधिक है, तो कितने चलेगा? 3 माह। और 3 मंथ से अधिक बिल्कुल भी नहीं होगा। बात खत्म है। देख लीजिए, डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? हम्म एससी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना? क्लियर? याद हो गया? किसी भी व्यक्ति को एकांत में रखना, एकांत परिरोध चारों तरफ से बंद, खुला होना ही नहीं चाहिए। समझ में आई? बंद, चार दीवारी के बीच में रख दिया। जेल के अंदर भी रहता है, ढक्कन लगा के रख देते हैं। खोलो, खोलो, कोई सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? वही होता है। समझ गए? जहां पे कोई ना दिखे तुम्हें, सिर्फ खाना आए, पानी आए और कुछ ना आए। होता है, मूवी में देखा कि नहीं देखा? मूवी भी तो देखा करो यार। आप लोग कहाँ जी रहे हो? आपकी जिंदगी में सब चीजें होनी चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। आपका मानना कैसा है मुझे नहीं पता। मेरा मानना ऐसा है कि सब चीजें का एंजॉय लेते चलो, एकदम डूब के नहीं करना है। सब चीजें, जैसे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, इनके साथ एंजॉय है, करते रहो। खाना खाते हो ना, खाना बनाते हो ना, पानी पीते हो ना, ये छोड़ तो देते नहीं हो। ऐसे ही आपके जीवन में दोस्त यार हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो। एक समय आ गया, चलो संडे को घूमने चलेगा, बात करते। ऐसा भी नहीं कि रंगे हो तो रंगे ही हो। अब पता है, जब हार जाते हैं ना, टूट जाते हैं जब, तब ये सब चीजें खो जाती हैं। क्या हो जाती है? खो जाती हैं सब चीजें। फिर वही दोस्त नहीं मिलेंगे, तो वही जीवन नहीं मिलेगा। आज आपके पास एज है, वो एज नहीं होगी। हो सकता है बुढ़ापा आ जाए, तो वे सब चीजों को क्यों खोना है? सब मिलेगा तो साथ में मिलेगा, भगवान आपका साथ जरूर देगा, डोंट वरी। ठीक है? इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। चलो, हो गया ये वाला। चलो, अब आ जाते हैं सेक्शन